कभी सोचा है कि कुछ परंपराओं में साफ सफाई यानी स्वच्छता को इतनी गहराई से क्यों देखा जाता है? आज हम बात करने वाले हैं शौचाचार के बारे में। ये हिंदू ग्रंथों में बताई गई एक अवधारणा है जिसे कहते हैं अनुष्ठानिक शुद्धि। और ये सिर्फ फिजिकल क्लीनिनेस से कई कई ज्यादा है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे विचारों और हमारे कर्मों दोनों की पवित्रता की बात करता है। 10 ये नंबर क्या है? नहीं, ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक शौच के बाद बाएं हाथ को मिट्टी से इतनी ही बार धोना चाहिए। सोचिए कितनी डिटेल में बात की गई है। और यही एक छोटा सा उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि कैसे शारीरिक स्वच्छता और आध्यात्मिक प्रतीकावाद आपस में जुड़े हुए हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतनी डिटेलिंग क्यों? शुद्धि के ये नियम इतने स्पेसिफिक क्यों हैं? हम में से कई लोगों की जिंदगी में छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, है ना, जो हमें एक तरह से फोकस्ड महसूस करने में मदद करते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इन शारीरिक क्रियाओं से शुरू करके इनके पीछे की फिलॉसफी तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि इन नियमों का असल और गहरा मतलब क्या है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि शौचाचार है क्या, फिर जानेंगे कि इसे करने की विधि क्या है, क्या ये नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका असली महत्व क्या है, खासकर आंतरिक शुद्धि के लिहाज से। अंत में हम इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं कि शौचालय की मूल अवधारणा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। इसे एक तरह की नींव माना गया है जिस पर बाकी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक काम टिके होते हैं। साफ साफ कहा गया है कि अगर शौचाचार का पालन नहीं होता तो बाकी सब कुछ बेकार है, निष्फल है। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी सिद्धांत है। तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं, मतलब वो प्रक्रिया जिसे बाह्य शौच या शारीरिक शुद्धि कहा जाता है। वाह, ये तो पूरी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। हर एक स्टेप को कितनी बारीकी से बताया गया है। किस दिशा में बैठना है, सिर ढकना है, कितनी बार हाथ धोने हैं, सब कुछ। ये किसी मशीन की तरह काम करने जैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही सचेत, एक माइंडफुल रिचुअल जैसा लगता है। और ये देखिए, ये जानकारी सीधे सोर्स से ली गई है। मूल टेक्स्ट में जिस तरह से इन निर्देशों को एकदम सटीक तरीके से लिखा गया है, उससे पता चलता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये नियम हमेशा हर हाल में इतने ही कठोर होते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बदलता भी है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम जिंदगी की सच्चाइयों को समझता है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। नियम इंसान की हालत और उसके जीवन के स्तर के हिसाब से बदलते हैं, चाहे कोई ट्रैवल कर रहा हो, बीमार हो या फिर कोई तपस्वी हो। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी बात की वो बाहरी शुद्धि के बारे में थी। अब हम इस विषय के सबसे गहरे, इसके फिलॉसफिकल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोर्स के मुताबिक असली शुद्धि तो अंदर से आती है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी चर्चा का कह सकते हैं कि दिल है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ शरीर साफ कर लेना काफी नहीं है, वो अपने आप में अधूरा है। असल जोर तो आंतरिक पवित्रता पर है, जिसे अभ्यंतर शौच भी कहते हैं। ये कंपैरिजन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है शरीर की सफाई, जिसके लिए मिट्टी और पानी का इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ है मन की शुद्धि, जिसके लिए दिमाग पर कंट्रोल और लोभ, गुस्सा, जलन जैसी नेगेटिव भावनाओं से आजादी जरूरी है। तो सोर्स इस बात पर बार बार जोर देता है कि मन की स्थिति ही शुद्धि की असली नींव है। अगर मन ही मैला है तो बाहर के इन कर्म कांडों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। अंदर की पवित्रता ही बाहर की पवित्रता को असल मायने देती है। तो आखिर में इन दोनों पहलुओं को, शारीरिक और दार्शनिक, हम एक साथ कैसे देखें? इन सबको जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? तो देखिए, शौचाचार न तो सिर्फ बाहर की सफाई है और न ही सिर्फ अंदर की। ये एक मिला-जुला, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। शरीर का अनुशासन मन को साधने में मदद करता है और एक साफ मन शारीरिक कामों को एक मतलब देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और यहीं आकर यह प्राचीन विचार हम एक बहुत ही यूनिवर्सल सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी शारीरिक आदतें हमारे मानसिक और भावनात्मक सुकून को कैसे प्रभावित करती हैं, और क्या वाकई
बाहर की अनुशासित क्रियाएं अंदर की शांति का रास्ता बना सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।